नमस्कार। जय भारत टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश दसमाना। आज बात होगी साल 2020 की। साल 2020 जाने को ही है, लेकिन ये साल 2020 हर किसी को याद रहेगा, क्योंकि साल 2020 ने पूरी दुनिया को वो यादें दी हैं जो भुलाए नहीं भूलेंगी। तो आखिर क्या हुआ साल 2020 में जो हमेशा हर किसी को याद रहेगा, आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि साल 2020 में पूरी दुनिया में क्या हुआ। तो देखिए साल 2020 पर हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 2020 इंसानियत के लिए सबसे खराब सालों में से एक माना जा रहा है। अमेरिका की चर्चित टाइम मैगजीन ने भी यही कहा है, क्योंकि अमेरिका की चर्चित टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर चौथी बार इस तरह की तस्वीर दिखाई है। आपको बता दें, साल 2020 में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कोरोना महामारी से अब तक करोड़ों लोग पीड़ित हो चुके हैं, जबकि लाखों लोगों की जान जा चुकी है। पूरे साल कोरोना से जूझती दुनिया में लगातार विवाद उठते रहे, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खींचा। आपको बता दें, साल 2020 सिर्फ कोरोना के नाम नहीं रहा, इस साल विवाद भी जमकर हुए हैं। भारत में 2020 की शुरुआत संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC के विरोध प्रदर्शन से हुई, तो इसका अंत कृषि कानूनों के विरोध पर हो रहा है। वहीं अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की 25 मई को हुई हत्या ने राष्ट्रपति ट्रंप की कुर्सी हिला दी, जबकि कोरोना फैलाने पर चीन पर अब भी विवाद बना हुआ है। आपको दिखाते हैं देश और दुनिया के सबसे बड़े विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही सबसे पहले यह कहा था कि यह कोरोना नहीं, चीनी वायरस है। इतना ही नहीं, अमेरिका का आरोप था कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए चीन ने इसे फैलने दिया, बीमारी छिपाई, झूठ बोले, भ्रम फैलाए। वहीं चीन का पलटवार भी सामने आया और चीनी सरकार ने दावा किया कि कोरोना दूसरे देशों से, खासकर अमेरिका से आयात किए गए खाने के जरिए आया था। चीन ने भी कहा कि वायरस प्राकृतिक है, ये लैब में नहीं बना। 100 लाख से ज्यादा मामलों के साथ भारत ही नहीं, दुनिया में आज कोरोना खौफ बना हुआ है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा मिलकर कोरोना फैलाने वाले की जांच कर रहे हैं। यानी कोरोना की आफत देश ही नहीं, दुनिया के लिए सबसे पहले है। बात भारत की करें तो जिस प्रदर्शन ने देश की खूब किरकिरी कराई है, वो है शाहीन बाग का प्रदर्शन, जिसमें प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी आरोप लगा रहे थे कि सरकार CAA और NRC के जरिए एक विशेष धर्म के लोगों को निशाना बना रही है। वहीं सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि CAA भारतीयों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, दूसरे देशों में धार्मिक कारणों से उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। फिलहाल ये मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में है, जहां कोरोना वायरस के कारण पुलिस ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया था। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 144 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिस पर सुनवाई जारी है। एक अभिनेता की मौत। जी हाँ, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये वो मामला था जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जहां सुशांत के फैंस का आरोप था कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म गैंग ने सुशांत से फिल्में छीनी और अवार्ड्स नाइट्स में उनकी बेइज्जती की, लिहाजा वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए थे। वहीं सुशांत के परिवार का आरोप था कि रिया ने इस साजिश रची और सुशांत को परिवार से दूर किया और चोरी से ड्रग्स देती रही। ऐसे में रिया ही सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है। वहीं रिया का पक्ष ये रहा कि सुशांत अपने परिवार से परेशान थे और पहले से ड्रग्स लेते थे। CBI को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई। CBI लगातार इस मामले में जांच कर रही है। कई गिरफ्तारियां भी हुई। इस मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हुई, उनसे पूछताछ भी हुई और उसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया। हालांकि अभी तक CBI इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है। इसी के बाद इस पूरे मामले से एक और विवाद जुड़ा और वो था चर्चित अभिनेत्री कंगना रणावत और महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस के बीच। दरअसल अभिनेत्री कंगना रणावत ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने कुछ खास लोगों को बचाया है। इसके बाद तो शिवसेना और अभिनेत्री कंगना रणावत आमने सामने आ गए। इसी बीच कंगना रणावत के दफ्तर को BMC ने ढहा दिया और ये बताया कि ये दफ्तर अवैध निर्माण था। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि कंगना ने अवैध निर्माण कराया था, इसीलिए BMC ने अपना काम किया। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। कंगना का ऑफिस गिराने पर BMC को फटकार लगाई गई और इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। पूरे साल भर बॉलीवुड को लेकर पूरे देश में चर्चा होती रही। एक बार फिर बॉलीवुड को लेकर चर्चा हुई
जब संसद में बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स की चपेट में है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह ने करण जौहर की एक पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल का दावा किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर विवाद शुरू हो गया। इसी विवाद में सपा सांसद जया बच्चन भी कूद पड़े। उन्होंने राज्यसभा में कह दिया कि ड्रग्स के नाम पर बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इस बयान के बाद तो जैसे कोहराम ही मच गया, जिसके बाद नामचीन अभिनेत्रियां एनसीबी की जांच के घेरे में आने लगी, जिनमें कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रंकुल प्रीत से भी पूछताछ की गई। एनसीबी का दावा था कि उसके पास कुछ एक्टर्स के ड्रग्स लेने की जानकारी है, यानी कि साल 2020 बॉलीवुड पर काला साया बनकर छा गया। हालांकि इस बीच कोरोना काल के बीच दवाइयों को लेकर भी विवाद हुआ, और वो विवाद था बाबा रामदेव की कोरोनिल को लेकर। जी हाँ, बाबा रामदेव ने जैसे ही अपनी दवा कोरोनिल लॉन्च की, उसके बाद आयुष मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें ऐसी किसी दवा के बारे में मालूम नहीं है, लिहाजा इसकी बिक्री न की जाए। जी हाँ, बाबा रामदेव ने कोरोना को रोकने के लिए अपनी कोरोनिल दवा लॉन्च की थी, और इसके बाद आयुष मंत्रालय का यह जवाब आया था। वहीं इस बयान के बाद पतंजलि के चेयरमैन बालकृष्ण ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि एक कम्युनिकेशन गैप है और यह दवा इलाज नहीं, रोकथाम के लिए बनाई गई है। इसके बाद ही कोरोनिल का नाम बदलकर दिव्य श्वासारी कोरोनिल किट रखा गया था। आपको बता दें, इसके बाद बाबा की यह दवा जबरदस्त डिमांड में रहने लगी और केवल 4 महीनों में ही पतंजलि ने 250 करोड़ रुपए की 25 लाख दिव्य श्वासारी कोरोनिल किट बेच दी। साल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच किसान बिल पास हुआ और धीरे धीरे किसानों ने इस बिल को लेकर प्रदर्शन करना शुरू किया। और सबसे बड़ा प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहां किसान इस किसान बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, पूरे देश से किसान इस किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस कृषि बिल को वापस लिया जाए। तो देखा आपने, आखिरकार साल 2020 हर किसी को क्यों याद रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि साल 2020 जा रहा है, लेकिन साल 2021 हर किसी के लिए खुशियां लेकर आए और खासकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोगों को निजात मिल सके। तो इसी उम्मीद के साथ और आपको यह बताते हुए कि देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ जय भारत टीवी आपको लगातार हर खबर के साथ अपडेट करता रहेगा। और इन अपडेट्स को जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। तो हमारी इस खास रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।